साहित्य सागर का एक बहुत ही छोटा और आसान ये चैप्टर है, भीड़ में खोया आदमी। लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखा। जी मतलब अ मैन लॉस्ट इन अ क्राउड। क्या मतलब है जी? यह स्टोरी नहीं है, यह एक निबंध है। हां, यह एक निबंध है, भीड़ में खोया आदमी। तो इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है? तो आज के समय की एक महत्वपूर्ण समस्या, और वो समस्या क्या है? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। एक बढ़ती जनसंख्या कैसे देश को यह परेशान कर सकती है, इस बारे में यह निबंध है। तो लेखक ने पाठकों को बताया कि देश की बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और लेखक ने निबंध के माध्यम से इस कड़वी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। जहां एक और देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संसाधन घटते जा रहे हैं। संसाधन जी, रिसोर्सेस। हां, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल सब घट रहे हैं ना। और जनसंख्या के बढ़ने से मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैं। नियम, व्यवस्था, अनुशासन, कानून का पालन नहीं होगा। मतलब न डिसिप्लिन होगा, न कंट्रोल होगा। यातायात मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, आप तो हर दिन ट्रैफिक में फंस रहे होंगे, स्कूल जाते समय, स्कूल से लौटते समय। जाम तो मुझे लगता है हर शहर है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई है। आवास की, घर की कमी हो गई है। भोजन की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा सुविधाओं की, हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, और तो और उपभोक्ताओं सेवाओं की, कंज्यूमर सर्विसेज की भी कमी हो गई है। मतलब जहां पर कंज्यूमर्स को डे टू डे नीड पूरा होता है, अब वो कचहरी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, स्टेशन भरे हुए हैं, हर जगह समय, शक्ति और धन की बर्बादी हो रही है, अपव्यय हो रहा है। बस कारण एक ही है, हमारी बढ़ती आबादी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक वर्तमान की इस बड़ी समस्या को बाबू श्यामलाकांत जी, बाबू श्यामलाकांत लेखक के एक बड़े ही अभिन्न मित्र हैं, और उनके परिवार के जीवन के माध्यम से वह इसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि बढ़ती जनसंख्या के कारण आरक्षण मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हां, रेलवे का रिजर्वेशन कराना भी मुश्किल हो रहा है। आइए कहानी का सार समझते हैं। तो लेखक के एक सज्जन, परिश्रमी, ईमानदार, उदार हृदय वाले मित्र जी श्यामलाकांत के व्यक्तित्व जीवन में बस थोड़े से लापरवाह हैं। अपने व्यक्तिगत लाइफ में उनके 6 से अधिक बच्चे हैं, और पिछली गर्मी में लेखक ने इन्हीं मित्र की, यस, श्यामलाकांत लेखक से छोटे हैं उम्र में, हां, पर परिवार बहुत बड़ा है। तो इन्हीं की, यस, बड़ी पुत्री के विवाह में वह हरिद्वार गए थे, और अब दोबारा इनके घर में विवाह है, और 15 दिन पूर्व से ही वह कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे में जाने आने का आरक्षण करा लें। पर आप तो जानते ही हैं कि टिकटों का क्या हाल है। किसी प्रकार जाना तो तय था, क्योंकि एक अभिन्न मित्र की, यस, के घर में एक अच्छा काज होने जा रहा है। रेलवे की खिड़की से, यस, भीड़ में इतनी थी कि दरवाजे से जाने का रास्ता ही नहीं था। खिड़की से प्रवेश किया, और अगर कूली ना होता शायद सामान भी ना पहुंच पाता। और लक्सर पर जब गाड़ी बदलने के लिए वह उतरे, तो गाड़ी के अंदर से अधिक, मतलब गाड़ी के बाहर और उसके छत पर लोगों को बैठा देख लेखक ये सोच में पड़ गए कि किस प्रकार इससे अपने जीवन को यह लोग अपने खतरे में डाल रहे हैं। स्क्रीन पे आप वह इमेज देख भी पा रहे होंगे। क्या आजकल रेलवे के डब्बों के ऊपर बैठना अलाउड है? हां, कमेंट बॉक्स पर आप मुझे इसका जवाब भी दे सकते हैं।
फाइंड भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके इस जवाब को जानकर। क्या रेलवे के डब्बों के ऊपर आप बैठ के सवारी कर सकते हैं? जी हाँ या ना में बताइएगा। तो स्टेशन पर मित्र का बड़ा पुत्र उन्हें लेने आया था। जी, श्यामलाकांत का बड़ा बेटा आया था और मित्र के छोटे से घर में भीड़। तो घर में भीड़ कहां से आई? मेहमानों की भीड़ थी क्या? नहीं, लेखक ने देखा कि उनके परिवार के ही इतने सदस्य हैं कि उनकी भीड़ थी। और उनका बड़ा बेटा, जी लेखक के मित्र का बड़ा बेटा, जो कि स्नातक कर चुका था। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट हो जाना। हां, जो लोग बैचलर डिग्री ले लेते हैं, 12th के बाद आगे की जो पढ़ाई कर लेते हैं कॉलेज की, वो स्नातक होते हैं। तो ग्रेजुएशन पूरी कर लिया है और 2 वर्ष से बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। उनकी पत्नी की तबीयत भी काफी खराब रहती है, वह बीमार रहती हैं और प्रयत्न करने पर भी, बहुत कोशिश करने भी श्यामलाकांत को ढंग का मकान नहीं मिल रहा था। और अस्पताल जाने पर डॉक्टर ठीक से उनका इलाज नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। 15 दिन से दर्जी ने शादी के कपड़े समय पर नहीं देने पर अपनी असमर्थता, अर्थात मैं कपड़े समय पर नहीं दे पाऊंगा, या वो पहले ही बता चुका था। दर्जी भी सोचिए कितने बिजी हैं, टेलर मास्टर मतलब। और राशन की दुकानों पर तो लंबे इंतजार के बाद पूरा राशन तब भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लेखक का छोटा बेटा राशन लेके घर लौटा था। तो इन सब बातों को देखकर लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन है ना, क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर देश की आबाद मतलब होता है लगातार, अगर देश की आबाद गति से, मतलब इस तरह से लगातार अनियमित, अनकंट्रोल्ड ढंग से बढ़ती आबादी अगर बढ़ती रही तो देश में अव्यवस्था ही रहेगी। हर जगह क्या होगा? अनकंट्रोल, अनकेओस। जी, मतलब भीड़ भड़का। और लेखक के विचार से सीमित परिवार मतलब छोटा परिवार और स्वच्छ वातावरण और संतुलित भोजन मिलने पर ही बीमारी से बचा जा सकता है। आप तो जानते ही हैं जी, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी तो आप बीमारी से बचेंगे। और जानते ही हैं, परिवार बड़ा है, जनसंख्या देश की बड़ी हो जाएगी। और तीव्र गति से, तेज गति से बढ़ती जनसंख्या से अनुशासनहीनता मतलब इनडिसिप्लिन को जन्म मिलेगा। हां, समाज में कंट्रोल नहीं रहेगा ना, और जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही आदमी भीड़ में खो गया है। इसीलिए कहानी का नाम था भीड़ में खोया आदमी। और लेखक के विचार में अगर देश में इस लगातार बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो एक दिन वह भी आएगा कि हम स्वयं भी समस्याओं की भीड़ में खो जाएंगे। अर्थात इतनी समस्या होगी कि हमें लगेगा कि हम भी उसी समस्या का एक हिस्सा हैं। कहानी समझ में आ गई होगी तो लाइक प्रेस कर देना। और मेरे रिक्वेस्ट करते हूं, ये मेरे सुपरस्टार्स अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को यह कहानी जरूर शेयर करेंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट भी मैं आपके लिए लगा दे रहा हूं, जरूर देखें। सारे लेसन वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड सेमेस्टर के। सो थैंक यू एंड लव यू फॉर ए वंडरफुल कॉन्फ़िगरेशन। जी, बाय फ्रॉम नाउ।